जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग रोज़ एक क्वेश्चन रीजनिंग का एक प्रश्न रोज़ सॉल्व करते हुए पीछे से आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है ये बात। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे। मतलब कि जो रीजनिंग का मतलब स्टार्टिंग बेस जहाँ से होता है, रीजनिंग बेस जहाँ से है, अर्थात ए से लेके जेड तक, ABCD XYZ तक ये जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ये कुल 26 अक्षर होते हैं। ये भी आप लोग को पता ही होगा। इन 26 अक्षरों में 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये भी आप लोगों को पता ही होगा। 5 वावेल और 21 अक्षर कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये जो 26 अक्षर होते हैं ABCD के, इनका नंबर हम लोग आज याद करेंगे और बिल्कुल आप लोगों को गारंटी के साथ ही याद करवाया जाएगा। बस आप लोग बैठे रहें यहीं पर और ध्यान से मोबाइल के स्क्रीन से बिल्कुल नज़र न हटने पाए। जो भी बताया जाए ध्यान से सुनते जाएं, देखते जाएं, समझते जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल गारंटी के साथ कहा जा रहा है, एकदम बिल्कुल ये ए से लेके जेड तक जो 26 अक्षर हैं होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इनका नंबर हम याद करेंगे आज। एकदम बिल्कुल याद कर ही लेना है, बस देखते जाएं आप लोग और यहीं पर बिल्कुल आप लोग खुद कहोगे इस बात को कि हाँ जी अब याद हो गया नंबर हमें, ठीक है। तो बिल्कुल ये ए से लेके जेड तक हम लोग आज यही सीखेंगे कि एक ए से लेके जेड तक ये नंबर किस अक्षर का क्या नंबर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग सीखेंगे आज। क्योंकि अब इसके बाद जो हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भाई ये जो है ए से लेके जेड तक ये अक्षरों का नंबर हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अक्षरों का ये क्या नंबर है, ए का क्या नंबर है, बी का क्या होता है, सी का क्या, डी का क्या, ठीक है। तो भाई अभी आगे जो हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे अब कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, तो वो सब भाई नंबर अब ज्ञान होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए अब। तो उसके लिए आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि ए से लेके जेड तक में किस नंबर का क्या क्या अंक होता है। जैसे यहाँ पर भाई, जैसे ये देखो, ये हम लोग अभी फ़िलहाल साइड में लिखे हैं ये ए से लेके जेड तक, ये अंग्रेजी के ये अक्षर हम लोग लिखे हैं। तो अभी जो अक्षर जैसे जैसे हमें याद होता जाएगा हम उस पर टिक मारते जाएंगे, ठीक है। ये अभी साइड से अलग से लिखा गया है। अभी देखना, अभी हम लोग यहाँ पर जो है सीखेंगे, यहाँ पर ये लिखा गया है, केवल बस जो अक्षर हमें याद होगा उस पर हम टिक कर देंगे और आप लोग खुद देखना एकदम बिल्कुल याद होगा, गारंटी के साथ याद होगा। फिर आप लोग खुद टिक किया जाएगा तो खुद आप लोग को याद होगा तभी टिक किया जाएगा, देख लेना बिल्कुल गारंटी के साथ। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। और तब हम लोग आज ए से लेके जेड तक के जितने भी ये अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, हम इनका नंबर सीखेंगे, याद करेंगे आज। तो जैसे आप लोग अब जैसे ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। ध्यान से देखते जाना है बिल्कुल। उसके बाद देखो जी, अब एन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे लिखते हैं। NOPQRSTUVWXYZ। देखो जी, यहाँ से पहले हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अब, ठीक है। तो आज सीख ही लेना है सबको, क्योंकि अब आगे जो है जितने भी क्वेश्चन चलेंगे अब रीजनिंग वाले कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, वो सब भाई अब इसी के अंतर्गत चलेंगे। मतलब ये सब जानकारी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जी, कुल अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ठीक। तो 13 अक्षर हम ऊपर लिखे हैं, 13 अक्षर नीचे लिखे हैं, ठीक है। ए से लेके एम तक देखो ये 13 अक्षर हो गए। फिर एन से स्टार्टिंग मतलब यहाँ से किया गया है, ये इधर से नहीं, वहीं से। ऐसा कारण है इसका, अभी बताया जाएगा सब। तो ये 26 अक्षर हो गए कुल, ठीक है।
बाकी ये जो हम लोग साइड में लिखे हैं ये तो बस ऐसे जब हमें याद होता जाएगा जैसे जैसे, तो हम ऐसे ऐसे टिक करते जाएंगे और फिर लास्ट में हाँ भाई कहेंगे कि हाँ भाई हमें 26 अक्षर के सारे नंबर याद हो चुके हैं, 26 अक्षरों के सारे नंबर याद हो चुके हैं। ठीक है ना, आप लोग खुद देखना। तो अब भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो है विपरीत, यहाँ से विपरीत देखा जाए सबसे पहले कि किस अक्षर का क्या विपरीत होता है। तो भाई देखो जी, ये जो हम लोग नंबर लिखे हैं ये वो विपरीत के नियम सिस्टम से ही लिखा गया है। ये देखो जी, ये ए का विपरीत देखो जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ऐसे ऐसे ये सब देखो जी, ये सब इसके विपरीत हैं। ठीक है, विपरीत अक्षर, एम का विपरीत एन, एल का विपरीत ओ, आई का विपरीत आर, जी का विपरीत टी, ठीक है, ई का विपरीत भी, ऐसे विपरीत। तो विपरीत वाला हिसाब किताब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और ध्यान रखें कि जो अक्षर है मान लो ये और उसका विपरीत, ये विपरीत हो गया जी। यहाँ पर जो है नंबर लिखे हैं हम लोग, पहले नंबर लिख लें उसके बाद पहले यहाँ नंबर कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर है। ये देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। 13 के बाद देखो जी 14 ये होगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हम लोग नंबर लिख लिए। ये क्योंकि देखो जी यही नंबर ही तो याद करना है हमें, ठीक है। अब हम लोग ये सबसे मेन पॉइंट ये नंबर याद करना है, यही नंबर ही तो याद करना है, यही नंबर ही याद करवाया जाएगा। तो बिल्कुल बस आप लोगों को लगे रहना है, कहीं भी हिलना नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर ही याद करना है आज। तो बाकी विपरीत तो याद हो गया होगा आप लोगों को, ओके। अब देखो जी एक चीज़ और यहाँ पर याद कर लें कि जो ये विपरीत अक्षर होते हैं इनके नंबरों का योग 27 होता है। एक चीज़, ये दूसरा पॉइंट ये बिल्कुल याद करते चलना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कौन सा अक्षर किसका विपरीत अक्षर होता है ये हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि अगर कोई अक्षर है तो वो और उसका विपरीत, इन दोनों अक्षरों के नंबरों का योग 27 ही होगा। जैसे जोड़ दो, देखो जी ये इसका विपरीत है, उल्टा है, तो 26 और 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27, ऐसे ऐसे देख लो जी सारा। तो ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल याद करते चलना है कि अगर कोई अक्षर है और उसके विपरीत भी अक्षर तो है ही, तो इन दोनों के नंबरों का योग 27 ही होगा, ठीक है, ओके। तो फिर चलो जी, तो अब यही तो इतना क्लियर हो गया होगा जी, ठीक है। 2 पॉइंट अभी आप लोगों का हुआ, एक विपरीत किस अक्षर का कौन सा विपरीत है, और फिर अगर कोई अक्षर है तो उसके वो और उसके विपरीत अक्षर, इन दोनों की संख्याओं का योग 27 एकदम फिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है अब हम लोग नंबर याद करेंगे कि किस अक्षर का क्या नंबर होता है। अब इसके लिए यही तो हमें याद करना है, किस अक्षर का क्या नंबर है, यही हमें याद करना है। तो भाई बिल्कुल देखते चलें सभी लोग, अभी हम लोग यहीं पर याद करेंगे और जैसे जैसे याद होता जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पर टिक करते चलेंगे कि हाँ भाई कौन से अक्षर का नंबर हमें याद हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर जी एक शब्द, एक कोड आप लोगों को याद करना है, इजोटी। इजोटी देखो जी एक कोड आप लोगों को याद करना है। सबसे पहले इजोटी, सबसे स्टार्टिंग देखो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, और अभी देखना कैसे कैसे सारे अक्षर हम लोग सारे अक्षरों का नंबर याद करेंगे हम लोग, अभी देखना। तो अभी स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं।
तो यहाँ सबसे पहले इजोटी एक कोड है, एक कोड, ये कोड आप लोग को याद करना पड़ेगा, इजोटी। ठीक है, तो इजोटी मतलब ये कि जैसे ये देखो जी, ये 5, ये हम 10, 15, 20, 25, ये जो इजोटी शब्द है इसे हम 5 का पहाड़ा समझ लो, 5 का पहाड़ा समझ लो। ठीक है ना, इजोटी जो शब्द है ये मतलब कि 5, ई को 5 पर, जे को 10 पर, ओ को 15 पर, टी को 20 पर और वाई को 25 पर। अरे हाँ, वाई को 25 पर। ठीक है ना, ये जैसे ये हम लोग थोड़ा सा पहले ये लिखा गया है, ये कोड है, इसके द्वारा हम ये 5 अक्षर पहले क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, 5 के टेबल में 5 के पहाड़े के अनुसार जो है इजोटी, क्योंकि बिल्कुल इजोटी एकदम बहुत आसान शब्द है, ये याद हो जाएगा बिल्कुल आराम से। इजोटी याद हो गया, सबको याद हो गया होगा इजोटी। ठीक है, तो भाई देखो जी, और इजोटी मतलब कि ये 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे भी, ये भी याद हो गया होगा अब तक। बिल्कुल हाँ जी, बोलें, याद हो गया होगा जी। हाँ, तो बिल्कुल एकदम याद तो होना ही चाहिए, और याद हो गया होगा अब तक आप लोगों को। इजोटी में हम 5, 10, 5 का पहाड़ा लिखे हैं। अब इसका मतलब ये है कि ई 5वें नंबर पर है, जे 10वें नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, टी 20 नंबर पर है, वाई 25 नंबर पर है। इसका मतलब ये है, मतलब हम ये समझेंगे इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ठीक है, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ये मतलब 5 नंबर पहले ये आप लोग फाइनल करें जी, ये याद करना है बिल्कुल। इजोटी याद हो गया होगा आप लोगों को, ये फाइनल करें जी पहले। ई 5, ई का नंबर जो है 5 है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ठीक है, 5 के पहाड़े में इजोटी, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। तो याद हो गया होगा बिल्कुल। तो भाई देखो जी, अब ये 5 अक्षर हम वहाँ पर टिक कर रहे हैं जी कि हमें ये 5 अक्षर का कोड संख्या मतलब याद हो चुकी है। ठीक है ना, ये कोड याद हो चुका है। ठीक है ना, चलो भाई, तो कहाँ गया जी, ई याद हो गया है, जे ओ टी वाई। चलो जी, ये 5 अक्षर जो हो हमें याद हो, 5 अक्षर के नंबर, ई का जो है 5, ठीक है, और जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, 5 के पहाड़े में। ठीक है ना, याद हो गया होगा। चलो जी, तो ये हम इजोटी के ये जो कोड है इसके द्वारा हमें 5 अक्षर याद हो गए। ओके, अब देखो 5 अक्षर के बाद अब आ जाओ सबसे ऊपर आ जाओ जी, ABCD में। ABCD, पहले हमें ABCD, अब देखो भी ये 5 अक्षर याद हो गए, तो फिर अब इधर ऊपर आ जाओ ABCD। अब इन चारों का तो अभी याद थोड़ी करना है, ये चारों तो आप लोगों को पता है कि ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है और ये 4 पर है कि नहीं। अब ये थोड़ी याद थोड़ी करना है जी, ये तो आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल पता है एकदम। तो भाई देखो, अब इसके लिए कोई कोड नहीं है क्योंकि ये सबको याद है, इसलिए तो यानी कि हमें अब ABCD भी याद हो चुका है अब। ठीक है ना, ये आप लोगों को अब ABCD ये भी याद हो चुका। तो 5 और 4 9 अक्षर हो गए। चलो जी, उसके बाद और देखो, ये जेड वाला देखो जी, जेड भी देखो, याद करो। जेड सबसे लास्ट में है, यानी 26 अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, सबसे लास्ट में जेड है। अब जेड का भी याद थोड़ी करना है, ये तो आप लोग को याद ही है। ठीक है ना, ओके। तो यानी कि ये जेड का भी तब याद हो गया आप लोग को, 26, जेड का जो है नंबर 26 है। ओके, ठीक है जी। चलो जी, तो यानी कि कुल 5 और 9 एक 10 अक्षर हो गए जी। 10 अक्षर अब आप लोगों को याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये 10 अक्षर अब याद हो चुका है आप लोगों को। अब जी देखो जी, अब आ जाएं हम लोग यहाँ से, अब यहाँ से याद करेंगे। अब जो देखो
यहाँ से। बाकी ABCDE तक तो उधर हो ही गया है। अब यहाँ से जो है जो अक्षर बच रहे हैं अब हम लोग याद करेंगे। ओके, तो देखो जी F। अब इसके लिए कोड नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा उसी में एक एक जो है अपने पहचान, अपने हिसाब से पहचान हम बनाते हुए जो है याद रखेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे एक ट्रिक अपने हिसाब से। ठीक है, देखो जी कैसे कैसे हम बनाकर उसे याद रख सकते हैं। तो देखो जी सभी लोग, जैसे F है। अब F को हम बिल्कुल देखो जी कैसे, ये इसका पहचान डायरेक्ट दिमाग में सेट करना है सभी लोगों को। बिल्कुल ये ऐसे घुमा दो जी, ऐसे 6 बना। ठीक है, तो इसे ऐसे नहीं, रुको अभी बता रहे हैं हम। ये ऐसे पहले लिख लो, ठीक है। और फिर देखो जी ये F हो गया। अब देखो जी F क्या है, हालांकि ABCD ये हो गया, फिर E भी आपको याद है ही, इजोटी से E का 5, इजोटी से E का 5। तो हम लोग अब F जो है शुरू F से जो है लेकर चलेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखो जी F के लिए कैसे पहचान बनाना है, कैसे याद रखना है। तो F जो है देखो, हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि तब ये बना 6। ऐसे पहचान बना लो जी, याद करो सभी लोग। देखो ऐसे हम मिला सकते हैं नीचे, यानी 6 बना। तो भाई अब F वाला भी याद हो चुका है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे करके हम पहचान बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं बिल्कुल। चलो जी F के बाद क्या है जी, अब G है। तो G है, देखो जी G को क्या है, तो G को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये 7, यानी कि G का नंबर 7। यानी कि जब हम G को 7 से याद रख सकते हैं तब ऐसे हम देख लो जी, ये नीचे थोड़ा सा बढ़ा दो, 7 हो गया। तो इस प्रकार G का नंबर 7 याद कर लो जी। ऐसे अपना एक ट्रिक है ये याद करने का, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। G हो गया। चलो जी G का भी हो गया। H का देखो, तो H का, तो भाई H का मतलब ये कि देखो जी ये हम ऊपर से मिला दें, ये नीचे से मिला दें, तो फिर क्या बना, 8 बन गया। ठीक है, 8 बन गया। तो भाई देखो जी अब H को 8 से लिख दिया जाए। ओके, चलो जी, तब यानी H भी क्लियर हुआ। अब I का देख लो जी, I का, तो भाई I को हम लोग जो है ऐसे भी हम I लिखे हैं, पहले तुम लोग लिखे हो ऐसे। ठीक है, I जो है सभी लोग जो है ऐसे लिखे हैं। I को पहले सभी लोग ऐसे लिखे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि I जो है हम 9 कर सकते हैं, बिल्कुल 9। I को हम लोग पहले ऐसे लिखे हैं। अब देखो जी अब ये चीज़ कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, अब ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार कितने लोग I लिखे हैं। तो भाई हम तो बचपन में इसी प्रकार लिखे हैं I, इसी प्रकार से बनाते थे I को बचपन में। ठीक है, तो फिर ये भी हुआ जी, यानी कि I 9, I जो है 9 से हो गया जी। याद हो रहा है ना जी, देख लो याद हो रहा होगा बिल्कुल। सब हम लोग बिल्कुल अपना एक ट्रिक, हर अक्षर का ट्रिक बनाकर हम लोग याद कर रहे हैं, याद रख रहे हैं। ठीक है, तो I का हुआ। उसके बाद I के बाद J, तो J का तो भाई इजोटी से 10 आ गया। ठीक है, J का नंबर इजोटी से 10 पता कर लो। इजोटी J, ईजो यानी 5 दूना 10, दूसरे अक्षर पे 5 दूना 10। ठीक है, तो J का भी क्लियर है। अब K पर आ जाओ जी, K। तो K के लिए जो है इसमें देखो जी, यहाँ पर K के लिए 11 याद कर लो भाई, क्योंकि इसमें सब लकीर ही है। देख लो सब लकीर है K में सब ये सीधी जो है लकीर है। अब इसके लिए थोड़ा सा 11 जो है याद कर लिया जाए, हैं कि K का 11 हुआ, क्योंकि लकीर ही है। देख लो K का 11 हो गया। ठीक है, L
एल का जी देखो, इसमें एल का जो है इसमें 2 लकीर है तो एल का 12 याद कर सकते हैं भाई। एल का 2, एल में इसमें 2 लकीर है, 2 डंडा है तो भाई 12, 2 और 1, ठीक है ना। एल का 12 हो गया। उसके बाद देखो जी एल का भी अभी याद हो ही गया होगा, हैं एकदम बिल्कुल याद करते चलें। एल का 2 लकीर है तो 2 मतलब 2 लिख दो, फिर 12। ये के में जो है यहाँ लकीर ही लकीर है, इसमें 3 लकीर है तो ये इसमें 2 लकीर लिख दे भाई। देखो थोड़ा सा इसके लिए ये 2 अक्षर याद कर लेना, ठीक है ना। के का 11, एल का 12। अब क्या बचा, अब एम बचा है। तो एम का देखो भाई ट्रिक इसका, एम का जो है देखो ये 3 और 1 13, ऐसे वो एम को 3 समझ लें, हम 3 समझ लें तो 13, ठीक है ना। अब 23 तो नहीं होगा क्योंकि एम लास्ट में थोड़ी जाएगा, कुल 26 अक्षर ही होते हैं तो 23 तो नहीं होगा भाई, 13 ही होना चाहिए। और 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 पर तो सी है, ठीक है, तो 3 भी नहीं होगा। 23 भी नहीं होगा, 23 कुल 26 अक्षर ही होते हैं तो यानी 13 ही। देखो ऐसे हम ट्रिक बनाकर 13 याद कर सकते हैं। एम हो गया। फिर देखो जी एन का जो है हम 14, इसमें जो है 14 याद कर सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल जी। एन का 14 कर लो, ठीक है, 14 बिल्कुल देखो है कि नहीं। अब एन का थोड़ा सा एन का भी याद करना पड़ेगा भाई। देखो एम का अगर याद हो गया 13 तो एन का 14, एकदम एन का बिल्कुल अब याद होना चाहिए अगर एम का या 13 याद हो गया है तब, ठीक है। तो एम का अगर 13 याद हो गया तो एम को ये उल्टा मतलब 3 थोड़ा सा मान के समझ के और 1 लिख कर 13 हम याद रख सकते हैं बिल्कुल। तो एन का 14 हो गया जी, ठीक है ना। तो यानी एन का भी देखो हो गया, तब एन का याद हो गया है आप लोगों को, एम का भी हो गया, एन का भी हो गया, ठीक है भाई। एम का याद हो गया तो एन का अपने आप 14 बता दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कि तब ये क्लियर है, तब आगे बढ़ा जा रहा है। एन के बाद ओ, तो ओ तो भाई इजोटी से आ गया 15, ई जे ओ तीसरे अक्षर पर है, 5 3 15, ठीक है ना, इजोटी से आ गया, ओ भी हो गया। अब देखो जी ये पी का देखो क्या सिस्टम है। तो पी को हम 16 से याद कर सकते हैं भाई। इसे जो है उल्टा कर दें तो ऐसे बनेगा, देखो जी ऐसे उल्टा करके लिखो इसे तो ऐसे बनेगा फिर 16, तब जी ऐसे 16 यानी कि तब 16 है कि नहीं, ऐसे लिखो तब हम 16 से जो है उसे पी का नंबर जो है 16 से याद करो। ओके, देखो पी पहचान जैसे ऐसे उल्टा कर दो तो 6 हो गया, फिर 1 बढ़ा दो 16। अब 26 तो नहीं होगा जी, 26 का तो जेड है, ठीक है, तो 26 तो नहीं हो सकता है, तो 16 पी के लिए 16, क्यों पी को हम उल्टा कर देंगे तो 6 बन जाएगा और 16, तो याद हो गया जी, देख लो, याद हो गया होगा। तो पी भी हमें याद हो गया 16। अब आ जाओ क्यू। तो क्यू के लिए भाई देखो ये थोड़ा सा हम लोग रख कर दे रहे हैं इसके लिए, देखो जी पी क्यू के लिए, तो क्यू के लिए जो है क्यू 17, जैसे 17 के लिए 17 से हम ये याद करना पड़ेगा भाई, क्यू का जो है 17 याद करना है, ठीक है 17। क्यू का अभी देखो आगे चलने दो, अभी क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर आएगा ना। अब देखो जी हम आर को ऐसे मिला दें तो ये बन जाएगा 8 यानी कि 18, आर को हम 18 से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे कि आर को मिला दिया जाए भाई तो 8 बन जाएगा और 8 बन जाएगा तो 18। अब 28 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं तो 18 होगा, तब यानी आर का हम ऐसे देखो याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब आर का 18 याद है तो क्यू का 17 बिल्कुल। अब देखो क्यू का भी साथ साथ उसके साथ ही याद हो जाएगा बिल्कुल, है कि नहीं, देखो जी।
तो क्यू और आर भी तब लगभग क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों का। ये आर का ऐसे ट्रिक बना लो कि नीचे मिला देंगे तो 8 हो गया, 8 हो गया तो फिर 18 यानी कि 18 तक, और जब आर का 18 तो क्यू का 17। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अक्षर फिर तब आप लोगों को याद हो चुका है। ठीक है ना, क्यू आर का भी। उसके बाद बच गया एस, तो भाई एस का भी सैंपल एकदम एस है, ये मिला दो 9 आया यानी कि 19। देख लो इसका भी ट्रिक, ऊपर से मिला देंगे तो 9 हुआ और 9 मतलब 19। मान लो 29 तो होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 19 ही होगा तब, यानी कि तब एस भी आप लोगों का क्लियर है, तब याद हो गया तब एस भी। ओके, 19 ऐसे ट्रिक बनाकर। उसके बाद टी, तो टी तो भाई वहाँ से इजोटी से है 25 और सॉरी 20, EJOT, चौथे नंबर पर टी है, 5 चौक के 20 नंबर, टी का नंबर 20। याद हो गया? ठीक, ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद यू बचा है जी, यू, तो भाई देखो जी यू के लिए 21, ये याद करना पड़ेगा। यू के लिए 21, भी के लिए 22। ठीक है, ये थोड़ा सा ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। यू के लिए 21, भी के लिए 22। ठीक है, यानी कि यू भी याद हो गया है। अब ये थोड़ा सा जी अब ये याद करना 2 अक्षर, इसमें 2 लकीर है, मान लो 2 इसमें पाई है, 2 लकीर है तो 22 कर दे, मतलब ये पहचान बना लो, 22 हुआ, 2 लकीर है तो। अब यू में जैसे भाई इसमें 21, ये थोड़ा सा याद कर लें आप लोग, रट डालना है यू का 21। ठीक है ना, ये रट डालना बिल्कुल। भी का पहचान बना लें भाई, भी का हो सकता है ट्रिक, ये देखो 2 लकीर है तो भाई 22 हो चुका, 22 हो गया भी का। ठीक है, उसके बाद डब्लू, तो डब्लू का भाई 23 हो गया एकदम, देखो ठीक ठाक। इसमें ये उल्टा कर दो जी, ये देखो जी 3 बना मतलब कि 23 है कि नहीं। पहचान डब्लू को देखो हम 3 मान सकते हैं, 3 ऐसे जैसे ऊपर से पहचान, जैसे ट्रिक है पहचान याद रखने के लिए। तो फिर 23, अब 13 तो होगा नहीं क्योंकि भाई डब्लू सबसे लास्ट में होता है ना, तो 23 ही हो सकता है डब्लू। अब ये तो कॉमन वाली बात है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पहचान जैसे कि डब्लू भाई 3 जैसा होता है और तब वो 23 है, तो उसका नंबर 23 है डब्लू का। याद हो गया जी, देखो तो यानी डब्लू भी याद हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तब, यानी कि ये 23 हो गया इसका। ठीक, उसके बाद क्या बचा जी, एक्स बचा है, एक्स, तो एक्स के लिए 24, देखो जी 24, एक्स के लिए 24, ये बना लो पहचान, मतलब कि इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं। देखो जी एक्स में कुल 4 भुजाएं होती हैं। एक्स में देखो ऐसे निकाल, मतलब 4 भुजाएं मान लेंगे, होती नहीं है मानेंगे ऐसे। अपना एक पहचान, एक ट्रिक ही तो बताया जा रहा है। तो भाई देखो जी ये 24 मतलब एक्स का 24। ठीक है, एक्स का 24 याद हो गया आप लोग को। मतलब इसका पहचान ट्रिक देख लो, ये जैसे 4 लकीर है 4 तरफ, मतलब 24 यानी 4 यानी 24, ऐसे पहचान एक ट्रिक याद हो गया। 24 भी तो एक्स के लिए भाई ऐसे ही है, यही ट्रिक है अब एक्स का, तो एक्स का 24 हो गया जी, यानी याद हो गया है। ठीक है, उसके बाद वाई का तो यहाँ से आ गया 25, इजोटी में है वाई, और जेड का तो 26 सबसे लास्ट अक्षर। ठीक है, तो इस प्रकार भाई हम तो सारा ये तब तो याद हो गया, यानी सारे अक्षरों पर टिक लग चुके हैं, यानी कि याद हो गया होगा। अगर कहीं कुछ और डाउट अगर हो तो वीडियो पीछे जाकर आप लोग फिर से दोबारा रिवर्स करके उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये अक्षर वाला तो अब हम लोग अक्षर का जो नंबर था ये, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो नंबर था ये अब इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे हम लोग और इसी पर प्रैक्टिस कर लें कि भाई कैसे क्या होता है, तो ये रफ कर दिया जा रहा है। थोड़ा सा और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और देख लें सभी लोग। जैसे ये मान लो कि
डी है, मान लो जैसे ये बता दिया डी है, तो शुरू से चौथे नंबर पर है। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि लास्ट से कौन से नंबर पर है ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा और देखना जी। जैसे डी है मान लो, तो अगर ये पूछा जाए भाई डी शुरू से चौथे नंबर पर है, तो शुरू से तो भाई ये आप लोग को पता ही है चौथे नंबर पर है। और अब हम तो ये इजोटी और बाकी ये सब ट्रिक के हिसाब से हम बता ही सकते हैं अब कौन सा अक्षर किस नंबर पर है। और अभी लास्ट में हम लोग बताएंगे अभी, ठीक है ना, अभी आप लोग खुद बताना, ठीक है, लास्ट में अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी। लेकिन एक नियम और है, थोड़ा सा वो देखना, सभी लोग याद कर लेना है बिल्कुल। जैसे मान लो कि डी के बारे में पूछा जाए कि भाई डी शुरू से चौथे नंबर पर है, लेकिन लास्ट से कौन से नंबर पर है, अंत से कौन से नंबर पर है, अंत से मतलब कि जेड से, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा और देखना है आप लोग। जैसे मान लो कि डी जो है शुरू से जो है चौथे नंबर पर है, तो अंत से कौन से नंबर पर है, तो उसके लिए हम 27 में से 4 घटा देंगे, ठीक है ना। चूँकि डी का नंबर 4 होता है, डी का नंबर 4 है, इसलिए 27 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचा जी ये, यानी कि बचा ये 23, ठीक है ना। देखो जी, यानी कि अंत से जो डी है वो अंत से 23वें नंबर पर है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। और ऐसे हम किसी भी अक्षर का जैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो तुम एच ले लो कि भाई एच जो है शुरू से 8 नंबर पर है। एच में अभी ट्रिक बताया गया है कि एच का क्या नंबर है भाई, तो एच का ये मिला दो जी ऐसे 8। अब 18 तो होगा नहीं, 28 तो होगा नहीं, क्योंकि एच तो स्टार्टिंग में ही मिलता है, तो 8 ही कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार हम एच का भी नंबर याद रख सकते हैं, अभी जैसा कि पीछे बताया गया है, ठीक है। तो भाई एच 8 पर है। अब ये पूछा जाए कि एच अंत से कौन से नंबर पर है, अंत से, तो उसके लिए भाई 27 में से इसी का नंबर घटा दो जिस नंबर पर है ये, तो क्या बचा 19, यानी कि अंत से जो है 19वें नंबर पर है, ठीक है ना। ओके, तो ये अंत से और शुरू से भी थोड़ा सा ये आप लोगों को याद रखना है कि कोई सा अक्षर शुरू से कौन से नंबर पर है या अंत से कौन से नंबर पर है, ठीक है ना। तो अंत से पता करने के लिए देखो जी, कि कोई सा भी अक्षर होगा वो अंत से पता करने के लिए 27 में से ही हमेशा घटाना है, हमेशा 27 में से ही घटाना है उसी का नंबर, वो अक्षर जिस नंबर पर होगा वही नंबर माइनस करना है 27 में से हमेशा। किसी भी अक्षर का अगर पता करना हो कि वो अंत से कौन से नंबर पर है, जैसे तुम जो है आर पता कर लो, आर पता कर लो भाई कौन से नंबर पर है, मतलब कि आर शुरू से कौन से नंबर पर है, फिर अंत से कौन से नंबर पर है, ये अगर पूछा जाए तो भाई बताएं। अब आप लोग आर के बारे में पूछा जा रहा है कि आर शुरू से किस नंबर पर है और अंत से किस नंबर पर है। तो भाई जैसा कि अभी ट्रिक बताया गया है कि आर मतलब कि ये नीचे मिला देंगे हम, देखो जी, तो 8 बन गया मतलब कि 18, यानी कि आर 18 पर होगा, बिल्कुल 28 पर तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, केवल 18 ही हो सकता है आर। तो भाई देखो जी, आर जो है 18 पर है, तब तो ये पता चल गया, ठीक है ना जी। शुरू से जो है प्रारंभ से 18वें नंबर पर है, आर जो है 18, आर का नंबर 18 है। लेकिन हमें बताना है कि अंत से आर कितने नंबर पर है। तो भाई इसके लिए कुछ नहीं, बस 27 में से आर वाला नंबर, आर का क्या नंबर 18 घटा दो, क्या बचा 9 बचा, यानी अंत से जो है 9वें नंबर पर है, ठीक है ना, अंत से। तो क्लियर हो गया होगा ये आप लोग का। ओके, तो ये भी मतलब ये इतना सारा कुछ है, ये बेसिक है अभी आप लोग का, ये रीजनिंग बिल्कुल मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हो रीजनिंग है, ये बेसिक बताया गया है। तो आप लोग को जैसे अभी ये नंबर सब जो याद रखना है, बिल्कुल ये नंबर याद होना चाहिए जी,
ठीक है। तो एक बार जैसे अभी हम लोग और चर्चा कर लें कि अभी हम लोग आज क्या क्या पढ़े। तो आज हम लोग जैसे अभी सबसे पहले तो अपोजिट अक्षर देखे हैं कि किस अक्षर का कौन सा अक्षर अपोजिट होता है, विलोम, उल्टा, विपरीत होता है। ठीक, तो विपरीत वाला सिस्टम तो बताया ही गया है अभी, ये सब विपरीत वाले सिस्टम से लिखे गए हैं। उसके बाद देखो जी ये नंबर होते हैं सब सीरियल वाइज, ये भी तो आप लोगों को पता ही है पहले से ही। 26 अक्षर कुल 26 नंबर है। तो हमें यहाँ नंबर याद रखना है, इसके लिए ये वीडियो आज बनाया गया है कि ये नंबर हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है रीजनिंग में। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये नंबर याद होना। तो भाई नंबर याद होने के लिए तो भाई सबसे पहले स्टेप में हम लोग विपरीत देखे हैं कि कौन सा अक्षर किस अक्षर का विपरीत है। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी देखे हैं कि अगर कोई अक्षर है तो उसका नंबर और उसके विपरीत अक्षर का नंबरों का योग 27 होता है, बिल्कुल फिक्स। कोई सा अक्षर ले लो और उसका विपरीत ले लो अक्षर, तो उन दोनों के नंबरों का योग 27 ही होगा, बिल्कुल फिक्स। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग नंबरों का सिस्टम याद किए हैं कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर होता है और किस अक्षर का क्या नंबर है। तो इसके लिए भाई यहाँ से देखो, जैसे ये सब पहले तो हम लोग इजोटी से 5 अक्षर याद किए। ठीक है, 5 के पहाड़े को बनाकर इजोटी में जो है 5 अक्षर वो याद किए। उसके बाद ABCD शुरू के 4 अक्षर याद किए, वो आप लोग को पहले से याद ही था। उसके बाद जेड सबसे लास्ट में होता है 26 नंबर पर, उसको याद किए। उसके बाद बीच वाले अक्षर भी जो थे कुछ, उसमें कुछ हम लोग अपने तरफ से ट्रिक बनाते, इधर उधर से घुमाते वगैरह जो है हम लोग याद करने का प्रयास किए, यहाँ पर याद किए। ठीक है ना, अपने ट्रिक से कुछ। उसके बाद फिर ये चला है कि भाई अगर कोई अक्षर है तो शुरू से कौन से नंबर पर है, फिर अंत से कौन से नंबर पर है। ठीक है ना, तो इसके लिए भाई शुरू से अब वो तो क्लियर बताया गया अभी आप लोगों को, वही सब कुछ तो चला है अभी पीछे है कि कौन सा अक्षर किस अक्षर का क्या नंबर है। अंत से बताने के लिए वो हमेशा 27 में से उस अक्षर का नंबर घटाया जाता है हमेशा। ये याद रखना है आप लोगों को, और याद हो गया होगा बिल्कुल अंत से बताने के लिए। ठीक है ना, तो भाई देखो जी अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस कर लिया जाए, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चों देखो जी ये आप लोग बताओ, अब जैसे पूछ दिया जाए कि भाई n कौन से नंबर पर है, तो ठीक है n का नंबर जो है 14। क्यों? क्योंकि जो है m का 13 होता है, 13 उसके बाद ये n है, n का 14 हो गया, ऐसे हम बता सकते हैं। भाई p का क्या नंबर है, तो p का भाई 16। p को ऐसे उल्टा कर देंगे तो 6 बन जाएगा और 1 16 हो गया। ठीक है ना। उसके बाद पूछ दिया जाए भाई कि m का क्या होता है, तो m का भाई अभी 13 बताया गया है, ऐसे घुमा दें ये 3 बन रहा है, 3 बन रहा है तो भाई हम 13 ही कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ दिया जाए कि भाई f का क्या नंबर है, तो f का क्या नंबर है भाई, तो इसको भी देखो घुमा दो, ये देखो घुमाओ, यहाँ पे 6 बन गया, तो f का जो है 6 हो गया। अब 16 तो नहीं हो सकता, 26 तो नहीं हो सकता है, तो भाई 6 हो गया। ठीक है, देखो ऐसे घुमाकर हम 6 याद कर लेंगे तुरंत। उसके बाद थोड़ा सा और बताओ जी, और भाई q के लिए पूछा गया था, तो q के लिए भाई थोड़ा ये याद करके 17 भाई याद कर लेना। ठीक है ना, 17 याद करना है, ये थोड़ा सा रट डालना इसे, q का 17 होता है। ठीक है, उसके बाद v का, तो v में 2 पाई है यहाँ पर, तो 22, 2 पाई है यानी 2 तो 22, ऐसे हम याद कर सकते हैं भाई। उसमें 2 लकीर है तो 22 मतलब v लास्ट में पहुँचता ही है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही देखो, अब ऐसे ही और भी बहुत सारे अक्षर हैं, किसी का भी बताओ जी। टी का बताओ जी। ठीक है, तो टी जो है इजोटी से लाओ, EJOT चौथे नंबर पर है, 5 चौक के 20, तो 20, टी का 20 हो गया जी इजोटी से, टी जो है इजोटी से आ गया। ठीक है ना। ओ बताओ जी, ओ का कौन सा नंबर है, तो ओ का भाई देखो जी, अब ओ भी इजोटी से, ओ इजोटी में है, EJO तीसरे नंबर पे ओ यानी 5 तो यहाँ 15,
TJO तीसरे नंबर पर O है और 5 तियाँ 15 पर O का 15 हो गया नंबर। ऐसे हम बता सकते हैं बिल्कुल। अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एकदम बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा एकदम बिल्कुल हमेशा के लिए। तो क्योंकि अब इसके बाद अगले वीडियो से हम लोग अब इसी टाइप के क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, प्रतिदिन एक प्रश्न रोज़, जैसा कि हम लोग पीछे से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत एक प्रश्न रोज़ हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। और आगे भी ऐसे ही रोज़ सॉल्व करते रहेंगे। तो थोड़ा ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि अब इसी से नंबरों से संबंधित ही अब हमारे क्वेश्चन मिलेंगे जो है रीजनिंग वाले कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, ठीक है ना। तो भाई देखो जी, अब इतना तो अक्षर अभी आप लोगों को याद हो ही गया होगा, सब अक्षरों का क्या नंबर है। थोड़ा सा और बता दो जी भाई, एस बता दो क्या होगा, एस का नंबर क्या है। तो एस का नंबर भाई देखो, इसका पहचान अभी बताया गया है कि ये ऊपर से मिला देंगे तो 9 हुआ और 19। देखो जी ऊपर से ये मिला दो तो 9 हो गया, यानी 19। एस 19 पर है। अब एस 9 पर हो नहीं सकता है, 29 पर हो नहीं सकता है, तो 19 पे ही ऐसे हम ट्रिक बनाकर ऐसे 19 नंबर उसका याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब तो शायद इतना सब क्लियर हो ही गया होगा जी अब आप लोगों को, ठीक है ना। अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा इतना, ये नंबर तो याद हो ही गए होंगे। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्रतिदिन एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है आप लोगों को। तो बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही एक प्रश्न रोज़ रीजनिंग के हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में देख लो, बस इतना ही रहने दिया जाए। और ये बिल्कुल अब ये आप लोगों को याद कर लेना है, एकदम रट डालना है बिल्कुल। तो हम लोग एक नए प्रश्न के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसा कि हम लोग पीछे से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।